दोस्तों एक 14 साल की लड़की होती है जिसका नाम नंदनी होता है। उसकी उम्र महज 14 साल ही होती है और दोस्तों उसको बचपन से ही ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। जब वो 10 साल की होती है तभी उसके माँ बाप उसको मोबाइल लेके दे देते हैं बच्चा समझ के, लेकिन आगे चल के उस मोबाइल में ऐसी ऐसी वीडियो देखना शुरू कर देती है जिसके चलते उसका जो कैरियर होता है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में जो लड़की होती है वो रात के अकेले वक्त कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करती है, उसके बाद सोने जाती है। सोने के बाद वो तुरंत अपना मोबाइल उठाती है और उसमें एक वेबसाइट सर्च करती है। वेबसाइट में दोस्तों जो भी वीडियो आते उसको कंटिन्यू देखना शुरू कर देती है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो उसमें वीडियो आ रहे होते हैं वो कोई अच्छी वीडियो नहीं बल्कि एक गंदी वीडियो आती है, यानी कि उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो गंदी वीडियोज़ देखना शुरू कर देती है। दोस्तों ऐसा करते करते वो काफ़ी दिन बीत जाता है। जब उसके अंदर की उत्तेजना उबाड़ मारने लगती है तभी दोस्तों जो उसका भाई होता है वो उसे करते हुए देख लेता है, फिर अपने भाई को ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। फिर दोस्तों आगे जो होता है वो सभी लोगों को चौंका देने वाला होता है। तो दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस वजह से उसकी जो बहन है अपने भाई को ब्लैकमेल करती है और बचपन से किस तरीके से उसको ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग आगे तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार दोस्तों चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। दोस्तों आज की सच्ची घटना ये बंगाल की है। बंगाल में दोस्तों एक परिवार रहता है, बंगाली परिवार रहता है और उसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम रोशनी होता है और छोटी बेटी का नाम नंदनी होता है। जो दोस्तों रोशनी होती है उसकी उम्र 17 साल होती है और जो नंदनी होती है उसकी उम्र 14 साल होती है। दोस्तों जब नंदनी छोटी होती है तो उसके घर वाले जो होते हैं वो उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं और अच्छे खासे स्कूल में दाखिला दिलाते हैं और अच्छी खासी वो शिक्षा भी प्राप्त करती है और हर एक विषय में अच्छा नंबर लाती है और अपने माँ बाप का सर हमेशा अपने काम से ऊंचा करती रहती है। और इस बात को लेकर उसके माँ बाप उससे काफ़ी फख्र करते हैं कि जो हमारी बड़ी बेटी नहीं कर पा रही है वो हमारी छोटी बेटी भी कर दे रही है, क्योंकि उसकी जो बड़ी बेटी रोशनी होती है वो कहीं ना कहीं पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर होती है और हर एक विषय में फेल हो जाती है। लेकिन जो वहीं पर उसकी जो छोटी बेटी होती है नंदनी, यानी कि रोशनी की बहन नंदनी जो होती है वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज तर्राट होती है और हर एक विषय में एक अच्छा नंबर लाया करती थी, जिसकी वजह से स्कूल में उसके माँ बाप का सम्मान किया करते थे। तो दोस्तों इसी के चलते आगे चल के जब टीचर लोग बोलते हैं कि अब नंदनी को जो है मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मोबाइल के जरिए अब पढ़ाई होना शुरू हो गई है, तो इसके लिए उसको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग एक काम कीजिए नंदनी के लिए कोई छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन लेकर दे दीजिए जिससे कि वो अपना पढ़ाई का काम पूरा मोबाइल पे ही कर सके और आगे चल के एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, जिसके चलते वो एक अच्छी इंजीनियर, एक अच्छी डॉक्टर या कोई अच्छा प्रोफेशन वो पकड़ सके। जिसके चलते दोस्तों उसके माँ बाप ये चीज़ सुनते हैं टीचर के मुँह से तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये चीज़ करने के लिए यानी कि मोबाइल देने के लिए एग्री हो जाते हैं। नंदनी ये चीज़ सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में अब मोबाइल आने वाला था। दोस्तों वो दिन आ ही जाता है जब नंदनी के हाथ में उसके माँ बाप उसको एंड्रॉयड मोबाइल थमा देते हैं। दोस्तों जब नंदनी के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने माँ बाप को जाकर शुक्रिया अदा करते हैं कि माँ बाप आपने हमें इतना महंगा मोबाइल इस उम्र में दिया है और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही दिया होगा। तो दोस्तों जो नंदनी होती है काफ़ी लगन के साथ फिर पढ़ाई करना शुरू कर देती है मोबाइल में, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जिस संगत में रहो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इस जगह से नंदनी की उम्र भी 14 साल कंप्लीट हो चुकी थी और वो आगे क्लास में बढ़ चुकी थी। तभी दोस्तों उसके पास में जो उसकी क्लास में कुछ सहेलियाँ रहती है जिसके पास मोबाइल रहता है और वो उस मोबाइल में कुछ गलत वेबसाइट्स के जरिए कुछ गंदी वीडियो देखा करते थे। इस बात की जानकारी जब नंदनी को लगती है तो वो भी मोबाइल लेके अपने क्लासमेट के पास जाती है और कहती है कि आखिरकार इस मोबाइल में कौन सी वेबसाइट है जिसके जरिए मेरा मन भी बहल जाए और मैं एक अच्छी खासी पढ़ाई भी कर सकूं। तभी जो उसकी सहेलियाँ होती है उससे कहती हैं कि एक वेबसाइट का लिंक मैं तुझे भेज रही हूँ, अकेले जब होना तब इस वेबसाइट को ओपन करके इसमें जो वीडियो आए उसको एक एक करके पूरी वीडियो देखना, अगर मज़ा आ रहा हो तो कल आके मुझे बताना। तो दोस्तों जो नंदनी होती है अपने दोस्त के मोबाइल से वो लिंक ले लेती है और लिंक लेने के बाद तुरंत अपने घर पे आती है। दोस्तों शाम का वक्त होता है, खाना पीना खा पीकर वो अपने कमरा सोने के लिए चली जाती है, उधर उसके माँ बाप अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों जो उसकी बहन रोशनी होती है वो भी अलग कमरे में सोती है और नंदनी जो है उसके लिए भी अलग कमरा हुआ करता था। दोस्तों पढ़ाई करने के बाद जब नंदनी सोने के लिए जाती है तो अचानक से उसको याद आता है कि उसकी जो सहेली है कहीं ना कहीं उसने एक लिंक भेजा था और उसने ये कहा था कि उसमें एक वेबसाइट है जिसको देखोगे तो तुम्हारी जो है खुशी वो बरकरार हो जाएगी और तुम काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आओगी। दोस्तों उस लिंक को ओपन करती है नंदनी और नंदनी ओपन करने के बाद
उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदी सारी वीडियो आती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं नंदिनी को ये चीज़ काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन मन है मानता नहीं। वही हाल नंदिनी का हो जाता है और धीरे धीरे करके जब वो वीडियो का स्क्रॉल करती है तो आगे चल के देखती है कि उसमें काफ़ी गंदी गंदी वीडियो सामने आते हैं। ना चाहते हुए भी नंदिनी उसको ओपन करते और देखना शुरू कर देती है। और दोस्तों एक एक करके वो पूरा वीडियो देखती है और वो रात भर सिर्फ वीडियो देखने के चक्कर में पूरी रात जगती रहती है और कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। दोस्तों दिन का दूसरा दिन होता है जब वो स्कूल अपने जाती है तो अपने सहेलियों को शुक्रिया अदा कहती है और कहती है क्या तूने मुझे क्या एक जरिया बताया, क्या वीडियो बताया जिसके चलते मैं बोर भी नहीं होती और अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। फिर दोस्तों उसकी जो सहेली होती है वो कहती है कि अगर तुझे ज़रूरत पड़े तो बताना, मेरे पास मेरे कुछ दोस्त हैं, लड़के दोस्त हैं जिनका नंबर लेने के बाद तो उनसे भी टाइम पास कर सकती है। तो नंदिनी कहती है ठीक है, मैं जब टाइम लगेगा, इस चीज़ का टाइम आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों घर आ जाती है। घर आने के बाद घर पे सारे लोग घर से बाहर रहते। दूसरे दिन वो छुट्टी करती है। छुट्टी करने के बाद उसके जो मम्मी पापा रहते हैं काम के लिए बाहर चले जाते हैं। जो रोशनी होती है वो भी बाहर चली जाती है। तभी उसका एक चाचा का लड़का होता है, उस वक्त उसके घर पर आता है। लेकिन उसी वक्त जो नंदिनी होती है वो दरवाज़ा बंद करने को भूल जाती है और बाथरूम में जाके निवस्त्र होकर यानी कि पूरा कपड़ा उतार के वो वीडियो देखकर अपने से ही हस्त महसूस करना शुरू कर देती है। जब दोस्तों इसके चाचा का लड़का अचानक जाता है अंदर और देखता है, आवाज़ देता है, कोई नज़र नहीं आता तो दबे पाँव अंदर की तरफ जाता है। जब दोस्तों बाथरूम के सामने जाता है तो देखता है कि जो उसकी दादी की लड़की है नंदिनी, वो निवस्त्र होकर अपने हाथ से हस्त महसूस करती है। दोस्तों जैसे वो इतना देखता है तो नंदिनी की नज़र उसके चाचा के लड़के के ऊपर पड़ जाती है और तुरंत अपना कपड़ा पहनती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर जो उसको चाचा का लड़का होता है उसके वो तुरंत पीछे आता है और आके शर्मिंदा से वो अपने घर चला जाता है। ऐसे करते करते दोस्तों 102 दिन हो जाता है। नंदिनी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ये इस बात की जानकारी जो उसके चाचा का लड़का है उसके माँ बाप को न दे दें। तभी जो नंदिनी है अकेले जब उसका चाचा का लड़का रहता है घर में तो उसके घर जाती है और कहती है कि आखिरकार जो कल हुआ है उसके बारे में आपने मेरे माँ बाप को तो नहीं बताया है, वरना मुझे बहुत मारेंगे, मोबाइल भी छीन लेंगे। तो कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया है। तो जो नंदिनी होती है वो कहती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इसकी जानकारी किसी को मत देना। तभी उसके जो चाचा का लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस यही चीज़ चाहता है। और उसकी जो चाची की लड़की रहती है काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहती है, जिसके चलते वो तुरंत ही एग्री हो जाता है और फिर से उसके घर में ही नंदिनी और उसके चाचा के लड़के दोनों मिलकर एक दूसरे कपड़ा उतारते हैं और निवस्त्र होकर काफ़ी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाते हैं। दोस्तों संबंध इतना तेज बनाते हैं कि जो नंदिनी है उसकी आवाज़ें चीखों में बदल जाती है। धीरे धीरे करके ऐसा ही माहौल चलता रहता है। जब घर पे कोई नहीं रहता तो नंदिनी उसके घर पे पहुंच जाती है, या फिर नंदिनी घर पे कोई नहीं रहता तो उसके चाचा का लड़का उसके घर पे आके दोनों संबंध बनाया करते थे। अचानक दोस्तों 6 महीने का टाइम बीत जाता है। तभी अचानक से नंदिनी के पेट में दर्द होता है और दर्द इतना भयानक होता है कि वो पलटियाँ करना शुरू कर देती है। तभी जो उसके पापा आते हैं और पापा आके पूछते हैं कि आखिरकार बेटा हो क्या गया है। तो नंदिनी कहती मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे दवा लेकर दे दीजिए। तभी जो उसके पापा होते हैं नंदिनी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर नर्स को दिखाते हैं कि आखिरकार इनको हो क्या गया है जिसकी वजह से ये पलटियाँ कर रही है। दोस्तों नर्स जब उसकी चेकअप करती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, और इस बात की जानकारी जब उसके पिताजी को देती है तो पिताजी के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों नर्स जो है बताती है कि आपकी बेटी के अंदर कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी बच्चे का जन्म हो रहा है। जब ये बात सुनता है उसके पिता उसकी मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तभी वो नर्स कहते हैं किसी तरीके से इस मामला को बंद कर दिया जाए और किसी तरीके से उस बच्चे को सफ़ा कर दिया जाए। तभी जो नर्स होता है उसके माँ बाप के कहे के मुताबिक पैसा लेने के बाद उसकी दवा करती है और पूरा क्लीन कर देती है। उसके बाद से नंदिनी होती है उसको घर लेकर उसके माँ बाप घर पे आते हैं और पूछते हैं तो नंदिनी फ़िलहाल नहीं बताती है, लेकिन जब सख्ती से उसके माँ बाप उससे पूछते हैं तो बताती है किस तरीके से उसे पढ़ने के लिए मोबाइल मिला था और मोबाइल के ज़रिए वो अपने सहेलियों से मिली और सहेलियों से एक लिंक मिला जिसके चलते गंदी सारी वीडियो देखना पड़ा। और जब उसका मन उछाल मारने लगा तो किसी और से नहीं बल्कि अपने चाचा के लड़के से संबंध बनाना शुरू कर दी थी, जिसके चलते वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये पूरी कहानी सुनते हैं उसके माँ बाप तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जब उसके यानी कि जो नंदिनी होती है उसके चाचा के लड़के के पास जाते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। तभी दोस्तों आनंद फानन में उसके अपने जो बेटी होती है नंदिनी उसकी शादी कर देते हैं और जो उसके चाचा का लड़का रहता है उसके घर बताकर उसको भी शादी कर दिया जाता है। इस तरीके दोस्तों मामला शांत हो जाता है।
दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि जागरूक करना होता है कि आसपास में हमारे बीच समाज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो रिश्तों को तार तार कर देते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सर्च किया कीजिए और वहाँ पर देखा करिए कि कोई गंदी वीडियो, कोई गंदा वेबसाइट तो सर्च नहीं कर रहे हैं जिसके चलते आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों का ख़त्म हो जाए। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पहली बार है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।